अष्टषष्टितम सर्ग अष्टषष्टितम सर्ग। विद्याधरी बोले के मुनि समाधि के दृढ़ अभ्यास के बिना देहादि विस्तृतता का भ्रम नहीं है। सूक्ष्म भाव भी नहीं प्राप्त होता, इसलिए निर्मल परमात्मा में सर्वज्ञता देने वाली समाधि रूप धारणा से अपने पूर्वाभ्यास को हम साक्षात करें, जिससे शिला के भीतर का जगत प्रकट होगा। विद्याधरीवाचा तदा प्राचीनमभ्यासम् बोधधारणया मले पूर्वप्रकटतां दीन जगद्यस्तेति सर्वगम्। तदा प्राचीनमभ्यासं बोधधारणया मले पूर्वप्रकटतां दीन जगद्यस्तेति सर्वगम्। वशिष्ठ जी बोले कि जब पर्वत के ऊपर उस विद्याधरी ने युक्त युक्त वचन कहा, तब मैं पद्मासन में स्थिर होकर समाधि के लिए उद्यत हुआ। वशिष्ठ जी बोले कि जब पर्वत के ऊपर उस विद्याधरी ने युक्त युक्त वचन कहा, तब मैं पद्मासन में स्थिर होकर समाधि के लिए उद्यत हुआ और चिन्मात्र में एक रूप होके बाह्य सब पदार्थों की भावना को त्याग कर पूर्व कथा की इतिहादि में आत्मा भावना तथा उसके संस्कार को भी पूर्ण रूप से त्याग दिया। मात्र में एक रूप होके बाह्य सब पदार्थों की भावना को त्याग कर पूर्व कथा की इतिहादि में आत्मा भावना तथा उसके संस्कार को भी पूर्ण रूप से त्याग दिया। इतिहादि में आत्मा भावना तथा उसके संस्कार को भी बना दिया। इसके पश्चात चिदाकाश रूपता को प्राप्त होने से दिव्य दृष्टिता को मैं इसे प्राप्त हुआ, जैसे सरल काल में आकाश सत्य परमात्मा की दृढ़ अभ्यास से देह में आदि भौतिकता अर्थात स्थूलता भ्रांति मेरी अस्त हो गई। सत्य परमात्मा की दृढ़ अभ्यास से देह में आदि भौतिकता स्थूलता का भ्रांति मेरा अस्त हो गई। तद सत्यावधानिक धनाभ्यासेन देह के समाधि भौतिक भ्रांति और उदयस्त से रहित नित्य स्वयं प्रकाश रूपवर्ती निर्मल चिदाकाश रूपता प्रकट हुई और उदयस्त से रहित नित्य स्वप्रकाश रूपवर्ती निर्मल चिदाकाश रूपता प्रकट हुई। स्तमयोन्मुक्ता सततोदयमयी भाति सूक्ष्म उदिते तदा भवत्। और इसके अनंतर जब मैं निसाक्षी चेतन के निर्मल तेज से देखने लगा तो यथार्थ में न आकाश और न शिला थी, परमात्मामय देख पाया। परमार्थ चिदघन परमात्मा ही मेरा स्वरूप है। उसने पाषाण भावना से शिला को देखा, जैसे स्वप्न में चेतन निज रूप को ही बड़ी भारी शिला निज गृह के भीतर देखे, ऐसे ही शुद्ध चिदाकाश शिला रूप से स्फुरता था। जैसे स्वप्न में ही अज्ञान से मैं स्वप्न से जगा ऐसा मानने वाले को स्वप्न पुरुषता को प्राप्त और स्वयं स्वप्न पुरुष का जो रूप होता है वही
जैसे स्वप्न में जिन पुरुषों का सिर छेदन हुआ, वे उस दशा में संसार में स्थित होते, वे ज्ञान लाभ के पूर्व क्या करें, अतः उनका स्वप्न ही जागृत है। इसलिए महामोह ज्ञान रूप निद्रा युक्त पुरुष को जो ज्ञान रूप जागृत काल पाके होता है, वही मुख्य जागृत है। क्योंकि महामोह युक्त पुरुषों को जो ज्ञान रूप जागृत काल पाके होता है, वही मुख्य जागृत है। क्योंकि हम अच्छे ब्रह्म तत्व के सिवाय जागृत तथा स्वप्न भी अन्य कुछ नहीं है। अच्छे ब्रह्म तत्व के सिवाय जागृत तथा स्वप्न में भी अन्य कुछ नहीं है। बुध कालेन भवति महामोह बनावति स्वात्म किंचनाप्यस्ति ब्रह्म तत्त्वादिदेशयम्। इसलिए मैंने निर्मल चिरगन चिराकाशी की शिलाकार में सब देखा, और वहाँ की किसी आदि शत्रु से नहीं देखा। प्राणियों की आदि सृष्टि में जो शुद्ध पारमार्थिक ब्रह्म रूप है, वही योगियों के ध्यान से रब इन सब पदार्थों का शरीर है। मनोराज्य व संकल्प के तुल्य ब्रह्म ही सब प्राणियों के स्वरूप है, उसी को मूर्ख जन जगत कहते हैं। मनोराज्य व संकल्प के तुल्य ब्रह्म ही सब प्राणियों का स्वरूप है, उसी को मूर्ख जन जगत कहते हैं। मनोराज्य व संकल्प के तुल्य ब्रह्म ही सब प्राणियों का स्वरूप है। मनोराज्य व संकल्प के तुल्य ब्रह्म ही सब प्राणियों का स्वरूप है, उसी को मूर्धन जगत कहते हैं। ब्रह्मा ब्रह्मं बभूहि भूताना माह्यं प्रपुरातनम् तदे भाग्यमनो राज्यं संकल्प इति कथ्यते। माया सबलित ब्रह्म चीत की जगत के संस्कार सहित जो परमार्थ रूप सत्ता है, उसी को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। और नित्य रूप से शुद्ध चीज के स्फुरन के आदि स्वरूप को प्रकाश कहते हैं। माया सबलित ब्रह्म चीज की जगत के संस्कार सही जो परमार्थ रूप सत्ता है, माया सबलित ब्रह्म चीज की जगत के संस्कार सही जो परमार्थ रूप सत्ता है, उसी को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। नित्य रूप से शुद्ध चीज के स्फुरन के आदि स्वरूप को प्रकाश कहते हैं। नित्य अपरोक्ष शुद्ध चीज के स्फुरन को आदि स्वरूप प्रकाश कहते हैं। सत्तातिवाहिको देह तत्परम परमार्थतः प्रत्यक्षं परमं यत् नाद्यं कथनं कथनं सतीवंसितः। और वही चित सत्ता रूप सृष्टि के आकार से उदय होता हुआ प्रथम अधिक हिरण्यगर्भ सृष्टि समस्त जीव का मन शरीर होता है, और समस्त भाव को विस्तृत होने से वही जीव को प्रत्यक्ष मन कहा जाता है। और वही चित सत्ता रूप सृष्टि के आकार से उदय होता हुआ प्रथम अधिक से हिरण्यगर्भ समस्त जीव का मन शरीर होता है, और समस्त भाव को विस्तृत होने से वही सब जीवों के प्रत्यक्ष कहा जाता है। विद्यत प्रथममध्यक्षं जीवस्य प्रथमं बभूव प्रत्यक्षमित्युक्तं तत्तेनादेव दुर्ज्ञान। इस प्रकार स्वयं वही चित स्वरूप ज्ञान से अन्य रूपता को प्राप्त समष्टि रूप से योगियों के प्रत्यक्ष और दृष्टि रूप से शब्दम प्रत्यक्ष मन कहा गया है। इस प्रकार स्वयं उचित स्वरूप और ज्ञान से अन्य रूपता को प्राप्त समष्टि रूप से योगियों की प्रत्यक्ष और दृष्टि रूप से शब्दम प्रत्यक्ष मन कहा गया है। योगी प्रत्यक्ष मित्युक्तम मन प्रत्यक्ष मित्य भी राम जीवन में से दृष्टि स्थूल शरीर संबंधी जो मन का प्रत्यक्ष है,
उसको तुम अशत्रु भी जानो, उनमें से व्यष्टि स्थूल शरीर संबंधी जो मन का प्रतीक है उसको तुम अशत्रु भी जानो, और योगियों का जो समष्टि सूक्ष्म शरीर संबंधी मन का प्रतीक है उसको सजानो। इदं वन्दे चरं नाम प्रत्यक्षे मतदुत्थितम्, असत्प्रत्यक्षमेवेति विधि प्रत्यक्षं जगत्। और परमात्मा की कैसी विचित्र माया है कि जो साक्षी चेतन की समष्टि मन की प्रत्यक्षता में परोक्षता हो रही है, सकल्पित मन में प्रत्यक्षता है। परमात्मा की कैसी विचित्र माया है कि जो साक्षी चेतन की समष्टि मन की प्रत्यक्षता में, और परमात्मा की कैसी विचित्र माया है कि जो साक्षी चेतन की समष्टि मन की प्रत्यक्षता में परोक्षता हो रही है, और इस कल्पित मन में प्रत्यक्षता है। अहम चित्रमयं प्रत्यक्षे परोक्षता निहितास्मि स्फुरद्दीक्षे प्रत्यक्षे करणागता। प्रथम चित्त में स्फुरन होने से सूक्ष्म शरीर ही प्रत्यक्ष होता है। प्रथम चित्त में स्फुरन होने से सूक्ष्म शरीर प्रत्यक्ष होता है। उसी को सत्य और सर्वगत समझो, उसी को सत्य और सर्वगत समझो। भौतिक स्थूल शरीर जो मिथ्या है, आदिबाहिक देह तुम प्रत्यक्षं प्रथमोदितम्, सत्यं सर्वगतं विद्धि मायैव त्वादिभौतिकम्। जैसे अनुभव करने में सुवर्ण की कटक रूपता उपलब्ध नहीं होती, ऐसे ही सूक्ष्म शरीर की आदि भौतिकता स्थूल शरीर का यथार्थ नहीं है। जैसे अनुभव करने से सुवर्ण की कटक रूपता उपलब्ध नहीं होती, ऐसे सूक्ष्म शरीर की आदि भौतिक स्थूल शरीर का भी यथार्थ नहीं। जैसे अनुभव करने से सुवर्ण की कटक रूपता उपलब्ध नहीं होती, ऐसे ही सूक्ष्म शरीर की आदि भौतिक स्थूल शरीर का भी यथार्थ नहीं। विनाशतेव यन्न करगता तथापि बाहिकस्यादि भौतिकत्वं न विद्यते। ये कोई मूर्खता कैसी है कि अविचार से ये भ्रम का तो अभ्रम और अभ्रम को भ्रम रूपता जाए। मूर्खता कैसे कि अविचार से भ्रम को भ्रम और अभ्रम को भ्रम रूपता प्राप्त होता है। भ्रमदाम याद भ्रमम भ्रमदाम यदम जीवो विदाय बिना हो विचार से ये आदि भौतिक स्थूल शरीर नहीं उपलब्ध और सूक्ष्म शरीर को मोक्ष करने प्राप्त होते हैं। विचार दृष्टि से आदि भौतिक स्थूल शरीर नहीं उपलब्ध, विचार से आदि भौतिक स्थूल शरीर नहीं उपलब्ध नहीं, और सूक्ष्म शरीर को मोक्ष करने लोक में भी अच्छे हैं। आदि भौतिक देहो यम विचारेण नरम वेदानि आदि वाहिक श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम।